हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप से रिलेटेड आज जीके का हम लोग प्रैक्टिस सेशन 6 करने वाले हैं। हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप का 1 से 14 तक सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ हम लोग 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014, 2015 और 2016 और 2017 4 हम लोग प्रीवियस ईयर कर चुके हैं और जीके का 1 से हम लोग 5 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। और ये है जो कि जीके का 6ठा सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग इन सभी का वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सेशन 6 स्टार्ट करते हैं। इस सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। ये आप लोग को भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बताते चलता हूँ ताकि और भी क्वेश्चन आप लोग के लिए कवर होता चला जाए। ठीक है, अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम हैं जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गीत की रचना ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि हमारे राष्ट्रगान जन गण मन का ये रचना किए थे। ठीक है, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड है जो कि आप लोग याद रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रगान है जो कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो दुनिया में सबसे बड़ा और गैर ध्रुवीय रेगिस्तान ये सहारा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सहारा। थार है जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो ये थार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो मंगलयान का प्रक्षेपण ये श्रीहरिकोटा से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, श्रीहरिकोटा। अब देखिए श्रीहरिकोटा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश के ये नेल्लोर जिला में स्थित है। कहाँ में? नेल्लोर जिला में। ये आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ताजे पानी के सबसे बड़ी झील कौन है? तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील ये सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील है जो कि ये कनाडा एवं यूएसए के बॉर्डर पर है। कनाडा एवं यूएसए के सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील है जो कि ये उड़ीसा में है। ये आप लोग याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ में है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, बुल्लर झील है जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना ये अकबर ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर। और दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने सन 1581 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबर है जो कि मुगल साम्राज्य का ये पहला शासक था। ठीक है, शाहजहां है जो कि मुगल साम्राज्य का ये 5वां शासक था और हुमायूं था जो कि मुगल शासक का दूसरा शासक ये था, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। ठीक है, अब देखिए जितने भी मुगल साम्राज्य के शासक हैं उनका याद करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप लोग को बता देता हूँ। इस ट्रिक का नाम है भाजशाह। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाजशाह। देखिए बी से क्या हो गया? बाबर हो गया। ए से क्या हो गया? हुमायूं हो गए। ठीक है, ए से क्या हो गया? अकबर हो गया।
जे से क्या हो गया जहांगीर हो गया, और ए से क्या हो गया, ए से हो गया शाहजहां हो गया, और ए से क्या हो गया, ए से हो गया औरंगजेब। तो ये है जो कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उनका याद रखने का नाम ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट है जो किसका प्रूफ है। तो ग्रेफाइट है ये कार्बन का प्रूफ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु ये 65 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 65 वर्ष। अभी देखिए भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये शरद, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। शरद अरविंद बोबड़े हैं जो कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू थी जो कि प्रथम भारतीय महिला ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, पहली अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट है कांग्रेस का। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये पर ये वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वित्त सचिव। ठीक है, अभी देखिए वित्त सचिव कौन है, अभी वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे हैं जो कि अभी वर्तमान में वित्त सचिव हैं। ठीक है, अजय भूषण पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा रसोई गैस में रिसाव होने पर किस गैस के द्वारा गंध आती है। तो रसोई गैस में रिसाव होने पर ये एथिल मार्केप्टस नामक का गंध आती है। किसका, एथिल मार्केप्टस है जिससे गैस रिसाव होता है तो उसका गंध आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। अब देखिए ये पत्रिका है यंग इंडिया, ये अंग्रेजी में छपती थी। तो ये है जो कि अंग्रेजी में छपती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क। अब देखिए जेनेवा में WHO एवं WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ, ये वियना में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये सन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये 1921 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए 1932 ईस्वी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932 ईस्वी में हुई थी। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। तो ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को बता देते हैं ताकि उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग को कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यवसाय था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को व्यवसाय ये कृषि था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु सभ्यता के लोग थे जो कि कृषि पर उनका जीवन आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले कौन थे। तो बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले ये कौन थी, तो ये साइना नेहवाल थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, साइना नेहवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी ये गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी। गोदावरी की टोटल लंबाई
1464 किलोमीटर है। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे पहली लंबी नदी कौन है, तो पहली लंबी नदी ये गंगा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र है जो कि सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ये ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था, तो सोवियत संघ ये 1991 ईस्वी में टूटा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1991। इसे हम लोग सोवियत संघ को हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये आरती शाह थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आरती शाह। उन्होंने यह कारनामा कब किया था, तो ये सन 1959 ईस्वी में ये कारनामा किया था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लावनी कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, तो लावनी है जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका में गृह युद्ध सन 2009 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सन 2009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी ये फीमर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फीमर। अब देखिए फीमर है जो कि ये जांघ की हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है फीमर। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपिज होती है। स्टेपिज हड्डी है जो कि कानों में पाया जाते हैं। कहाँ, तो ये कान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो जीएसटी का पूरा नाम ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन पक्षी शांति का प्रतीक है, तो कबूतर है जो कि ये शांति का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मोर है जो कि हमारा भारतीय देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन है, तो भारत का प्रमुख एक लौह अयस्क क्षेत्र ये उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उड़ीसा एंड झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यह है जो कि विश्व के 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग IMF या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जिसे हम लोग WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कितना छठा बड़ा अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। IMF के अनुसार, WEO के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि छठा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो नमक का रासायनिक नाम ये सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला रासायनिक फॉर्मूला NaCl होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला रासायनिक फॉर्मूला HCl होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला Na2CO3 होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होते हैं NaOH CO3। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर बेसिटल जेल पर जनता को हमले ने कौन सी घटना को अंजाम दिया था? तो बेसिटल जेल पर जनता को हमले ने ये फ्रांस की क्रांति का अंजाम दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति है जो कि सन 1789 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो ये भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य है। कथक है जो कि ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मोहिनीअट्टम है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। कुचिपुड़ी है जो कि ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये कुचिपुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग ये क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोफिल। इसे हम लोग क्लोरोफिल या फिर इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया के ज्योति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो एशिया के ज्योति के रूप में ये हम लोग भगवान बुद्ध को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बुद्ध। इन्हें बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन जैकस क्या था? तो जीन जैकस था जो कि एक प्रमुख चिंतक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चिंतक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक इंडिया 2020 है जो कि मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारतीय देश का सबसे छोटा राज्य है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा है जो कि सबसे छोटा है, और सिक्किम है जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा देश, सबसे छोटा राज्य ये सिक्किम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में इसकी बैठक सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। अब देखिए इसकी बैठक हुई थी 1920 में, इसकी अध्यक्षता ये विजय राघवचारी ने किया था। कौन किया था? विजय राघवचारी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। बेरी है जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। स्कर्वी है जो कि विटामिन C की कमी से होती है। ठीक है, तो ये थे जो कि जीके का 40 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर किए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।